अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़े होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है और मैं आपको ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम अब स्टार्ट करवाने लगी हूँ। जी स्टूडेंट्स, इससे पहले हम इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का कर चुके हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसको आप जाके ज़रूर देखें, क्योंकि अगर वो लेक्चर अगर आप देखेंगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, आपको समझ आएगी कि हम ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम क्यों पढ़ रहे हैं। वरना वर्ड टू वर्ड जो लर्निंग है वो तो अब मैं स्टार्ट करवाने लगी हूँ, लेकिन इससे पहले अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना तो आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, आपको समझ ही नहीं आएगी हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हर लेक्चर को जिस सीरीज़ से मैं डालती हूँ उसी ऑर्डर में आप देखें, उसी ऑर्डर में देखेंगे तो आप उस सिस्टम को अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे। ठीक हो गया, क्योंकि हमारा मकसद है चीज़ों को एंजॉय करके पढ़ना। जी स्टूडेंट्स, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम अब हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें डिटेल में बताई, एक एक चीज़ हमने डिटेल में बात की और ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी बुक में लिखी हुई हैं, मैंने अपने से कोई चीज़ नहीं बताई और ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। बुक में कहीं ना कहीं आपके अल्फाज, ये कॉन्सेप्ट ज़रूर यूज़ होंगे कि उसमें मैंने आपको बताया था कि मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट में यूरिया आ जाता है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अगरचे लिखने को एक लाइन है, सिर्फ एक कुछ वर्ड्स हैं, लेकिन इनके पीछे कॉन्सेप्ट है कि यूरिया बना कैसे। क्योंकि इंसान अगर सिर्फ ऐसे मैं आपको पढ़ा दूँ ना यूरिया बनता है, ये होता है, तो आपके जहन में कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन रह जाएगी, यूरिया आया कहाँ से, कैसे बना। तो वो मैंने सारा आपको डिटेल में शुरू से बताया है। ठीक हो गया, अब हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम्स। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बताया कि किडनीज़ जो हैं हमारी बॉडी के फ़िल्टर्स हैं। जिस तरह मान लो आपके घर फ़िल्टर लगा होगा पानी वाला, ठीक है, घरों में भी छोटे छोटे लगे होते हैं ना, या बाहर लगे होते हैं, तो वो फ़िल्टर क्या करते हैं, मान लो फ़िल्टर है, ठीक है, इस फ़िल्टर के पास जो भी पानी आएगा ना, इस पानी की इन्होंने छानबीन करनी है। सही है, इस पानी के अंदर जो कोई वेस्ट चीज़ें होंगी, जो कि फजूल पार्टिकल्स होंगे, वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह होंगी, उन फजूल पार्टिकल्स को अलग कर देना है और साफ़ पानी अलग कर देना है। यही फ़िल्टर का काम है ना, ऐसे ही होता है ना। इसी तरीके से कहीं आप ना कहीं भी जाएं, किसी कोई मॉल वगैरह में जाते हैं कहीं भी, तो वहाँ पे वो आपके ना पूरा आपको स्कैन करते हैं, ऐसे होता है ना। या आप एक डोर सा होता है, उस डोर में से पास करते हैं तो वो डोर ऐसे उसमें से आवाज़ आ रही होती है जब आप पास करते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो वो उसका क्या मकसद होता है, या मान लो मैं ये वाली बात करती हूँ कि जब आप किसी भी मॉल वगैरह में गए, वहाँ पे वो आपकी चेकिंग वगैरह भी करते हैं। ठीक है, तो वो चेकिंग जो करते हैं वो क्या एक्चुअली देख रहे होते हैं कि हमारे पास कोई फजूल चीज़ तो नहीं है, कोई हथियार वगैरह तो नहीं है, ऐसे वो इसलिए वो चेक कर रहे होते हैं ना, पूरे ह्यूमन को स्कैन कर रहे होते हैं। तो उसी तरीके से किडनीज़ है, किडनीज़ के पास जब ब्लड आएगा, किडनी से क्या करना है, उस ब्लड को अच्छे से ज़रा चेक करना है। ठीक है, मान लो ये किडनी में बना देती हूँ, इधर थोड़ा सा हो गया, कोई हम नया पेज ले लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये किडनी है, आपको पता है ये बात, किडनी के पास एक आर्टरी ने आना है जिसको रीनल आर्टरी कहते हैं। चूँकि वो आर्टरी है तो वो आर्टरी मैं फिर रेड से बना लेती हूँ। ठीक हो गया, अब रीनल आर्टरी के अंदर जो ब्लड है, उस ब्लड को चेक करना है किडनी ने देखना है जो ब्लड है, इस ब्लड के अंदर क्या कोई वेस्ट मटीरियल तो मौजूद नहीं है। अगर वेस्ट मटीरियल है तो किडनी ने उस वेस्ट मटीरियल को निकाल लेना है और उसको निकाल के उसका यूरिन बना देना है। पिछले मैंने आपको बताया था लेक्चर में कैसे काम हो रहा होता है। ठीक हो गया, तो ये किडनी ने इस तरीके से ब्लड को फ़िल्टर करना है। सही हो गया, ब्लड की छानबीन करनी है, तो यही अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए किडनी जो है ना वो यूरिन बनाई जा रही, यूरिन के ड्रॉप्स बनते जा रहे हैं। ये कैसे बनते हैं, किडनी ने अपने अंदर ना छोटे छोटे वर्कर्स रखे हुए हैं, वो वर्कर्स किडनी के लिए काम करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आगे जाके हमने डिटेल में उस वर्कर को पढ़ना है। एक किडनी में पता है आपको कितने वर्कर्स होते हैं? एक किडनी में मोर देन 1 मिलियन, 1 मिलियन से ज़्यादा, 1 मिलियन 10 लाख होता है, मतलब एक किडनी में 10 लाख से ज़्यादा वर्कर्स मौजूद हैं जो किडनी के लिए काम करते हैं और किडनी को वो यूरिन बना के देते हैं। ठीक है, वो यूरिन मतलब किडनी, वो जो ब्लड आता है उस ब्लड को फ़िल्टर करते हैं, उस ब्लड को के अंदर से वेस्ट मटेरियल रिमूव करते हैं और उसका यूरिन बना देते हैं। ये आगे हमने डिटेल में पढ़ना है, लेकिन पहले हम हल्का सा ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम को देख लें। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम जो होता है, यूरिनरी सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें यूरिन फॉर्मेशन होती है, इसलिए इसको यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इसका नाम है। तो बोर्ड में एक्सक्रीटरी सिस्टम आ जाए, यूरिनरी सिस्टम आ जाए, एक ही बात है। ठीक हो गया, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सिस्टम ने एक्सक्रीट करना है, खारिज करना है मेरी बॉडी से, किस चीज़ को? मेरी वेस्ट प्रोडक्ट्स को। कौन सी वेस्ट प्रोडक्ट्स? यूरिया हो गया। ठीक हो गया, और भी काफ़ी वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं, लाइक मेरे ब्लड के अंदर कोई ज़्यादा साल्ट है तो वो भी वेस्ट प्रोडक्ट बन गई। जो एक्सेस चीज़ है ना, जो मेरी बॉडी के काम की नहीं है, वो वेस्ट है। सही हो गया, तो वो कहता है इस यूरिनरी सिस्टम में अब क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, मेरी खूबसूरत सी किडनीज़ आ जाती हैं। 2 किडनीज़ हैं, वो एक ये और एक ये, तो इसलिए कहते हैं पेयर ऑफ किडनीज़। ये किडनी अजीब क्यों नज़र आ रही है? क्योंकि इस किडनी को उन्होंने ना, इस किडनी को काट के दिखाया हुआ है, मतलब ये किडनी ऐसे करके, इसको ऐसे करके काटा तो काट के दिखाया कि किडनी अंदर से ऐसी नज़र आती है, इसलिए ये ऐसे आपको नज़र आ रही है। ठीक है, तो पेयर ऑफ किडनीज़ और 2 ट्यूब्स हैं, ये देखें 2 ट्यूब हैं, इनको कहते हैं यूरेटर।
यूरेटर, एक ट्यूब को कहते हैं यूरेटर। दो ट्यूब्स हैं तो पेयर ऑफ यूरेटर, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, दो हैं, ठीक हो गया। तो पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर, सही हो गया। तो यूरेटर के आगे जाके हमारे पास एक यूरिनरी ब्लैडर है, एक यूरिनरी ब्लैडर है, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और फिर आगे एक मज़ीद छोटी सी ट्यूब है, वो भी एक है, उस छोटी सी ट्यूब को यूरिथ्रा कहते हैं। तो एक यूरिनरी ब्लैडर है, एक यूरिथ्रा है, ठीक हो गया। ये दो दो हैं और ये एक एक है। अब क्वेश्चन पैदा होता है ये सब कुछ क्यों मौजूद है। अच्छा देखिए, मैंने आपको बताया किडनी से यूरिन बनाना है, मान लो किडनी हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा यूरिन बना रही है, ठीक है। एक बार ब्लड आया तो किडनी ने इतना सा मान लो यूरिन बना दिया, ठीक है। दूसरी बार ब्लड आया फिर इतना सा यूरिन बना दिया। तो हर बार किडनी तो 24 घंटे काम की जा रही है ना, किडनी रुकती नहीं है, ठीक है। 24 घंटे किडनी काम करती रहती है, 24/7 पूरा हफ्ता 24 घंटे मुसलसल किडनी काम करते रहना है। अब किडनी तो मुसलसल यूरिन बनाई जा रही है, तो वो यूरिन जो है वो कतरा कतरा करके इन दो ट्यूब्स के ज़रिए से, ठीक है, वो नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि उस यूरिन को बॉडी से बाहर निकालना है। तो ये जो ट्यूब्स हैं, इन ट्यूब्स को यूरेटर कहते हैं, जो उस कतरा कतरा यूरिन को किडनी से कहाँ पे लेकर आ रही है, नीचे की तरफ लेकर आ रही हैं। अब नीचे यूरिन आई जा रहा है, आके आपके अल्लाह ताला ने एक छोटा सा बैग रखा हुआ है, उस बैग के अंदर वो यूरिन स्टोर होता रहता है, ठीक हो गया। मान लो ऐसे करके ब्लैडर है, अच्छा ये एक किडनी है, इसी तरीके से हम दूसरी किडनी भी यहाँ पे बना लेते हैं, सही हो गया। ये एक किडनी है, ठीक। इसी तरीके से ये दूसरी किडनी बिल्कुल उस तरह जिस तरह लोबिया का दाना नहीं होता, अगर आप देखें कभी बीन शेप्ड है, बिल्कुल लोबिया का दाना उस तरह की है। अब किडनीज़ में से मैंने आपको बताया किडनी हर बार थोड़ा थोड़ा यूरिन बनाई जा रही है, तो वो थोड़ा थोड़ा यूरिन किडनी अपने अंदर थोड़ा स्टोर करेगी, कहेगी चलो भाई मेरे से बाहर निकलो। तो वो जो यूरिन बाहर निकल रहा है वो इन दो ट्यूब्स के ज़रिए से, दो ट्यूब्स हैं ऐसे करके, ठीक है। इन दो ट्यूब, हर एक ट्यूब को यूरेटर कहते हैं, एक ट्यूब का क्या नाम है, यूरेटर। इन दो यूरेटर्स के ज़रिए से वो नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ कहाँ पे आएगा, नीचे की तरफ एक छोटा सा बैग मौजूद है, उस बैग के अंदर आके, ठीक है, इन यूरेटर्स ने वो यूरिन को डाल देना है। अब ये जो बैग है, इस बैग को कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी मतलब यूरिन को स्टोर करना है इसने, ब्लैडर। अब ये यूरिनरी ब्लैडर जो होता है ना, ये उदास बैठा हुआ है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक एक कतरा यूरिन का आई जा रहा है, बस ये मान लो उदास है, ठीक है। इसके अंदर एक एक कतरा यूरिन का आई जा रहा है, एक एक कतरा बस यूरिन के अंदर आई जा रहा है। तो इंतज़ार कर रहा है कब मैं भरूँ यूरिन ब्लैडर। जैसे यूरिन ब्लैडर के अंदर कतरा कतरा यूरिन करके जब ये भर जाता है ना यूरिन ब्लैडर, मान लो इसके अंदर सारा यूरिन ब्लैडर भर गया, चलो मैं येलो से यूरिन बना लेती हूँ, ठीक है। सारा ये देखो सारा यूरिन से भर गया जब यूरिन ब्लैडर। अब जब ये पूरा यूरिन से भर जाएगा ना, अब ब्लैडर कहेगा हाँ अब मैं तुम्हें बताता हूँ। इसने क्या करना है, एमरजेंसी नाफिज कर देनी है बॉडी के अंदर। इसने ब्रेन से सिग्नल आपको आता है कि चलो भाई, आप दुनिया का कोई भी ज़रूरी काम कर रहे हो ना, आपने वो ज़रूरी काम छोड़ के अब यूरिनेशन के लिए वॉशरूम चले जाना है, ठीक हो गया। एक बार बस यूनि ब्लैडर के भरने की देर है, फिर ही आपको बताएगा ये क्या करेगा आपके साथ, ठीक है। तो फिर फ़ौरन आप इसको एम्प्टी करने के लिए यूनि ब्लैडर को वॉशरूम में जाके यूरिनेशन करते हो, यूरिन बॉडी से निकालते हो, ठीक हो गया। अच्छा, अब बॉडी को यूरिन को बॉडी से बाहर निकालने के लिए एक छोटी सी ट्यूब है, छोटी सी ट्यूब ये वाली, इस ट्यूब को कहते हैं यूरिथ्रा, सही हो गया। ये यूरिथ्रा ट्यूब होती है, ये फीमेल के अंदर छोटी सी होती है, मेल के अंदर बहुत लंबी होती है यूरिथ्रा ट्यूब, ठीक हो गया। तो ये छोटी सी ट्यूब यूरिथ्रा है, जिससे आपने क्या करना है, उस यूरिन को बॉडी से बाहर निकाल देना है, सही हो गया। तो ये देखें, ये हमारा यहाँ से यूरिन बॉडी से बाहर निकल रहा है, ठीक हो गया। तो ये आपका पूरा यूरिनरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो बुक से वर्ड टू वर्ड लर्निंग कर लेते हैं। बुक में वो कह रहा है कि आपका यूरिनरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम में पेयर ऑफ किडनीज़ हैं, दो किडनीज़ हैं, पेयर ऑफ यूरिटर है, एक यूरिनरी ब्लैडर है, एक यूरिथ्रा है। वही बात है, पेयर ऑफ किडनीज़, पेयर ऑफ यूरिटर, ये बात याद रखनी है। पेयर, यूरिटर का भी पेयर है, किडनीज़ का भी पेयर है, लेकिन यूरिनरी ब्लैडर सिर्फ एक ही है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर सिर्फ एक ही है और यूरिथ्रा भी एक ही है, सही हो गया। तो ये अब एक थोड़ी थोड़ी बातें पढ़ लेंगे हर एक के बारे में। किडनी ने क्या करना है, यूरिटर ने क्या करना है, यूनि ब्लैडर ने क्या करना है, यूरिथ्रा ने क्या करना है। किडनीज़ ने क्या करना है, किडनीज़ ने जो ब्लड इनके पास आया था किसके ज़रिए से, ये एओर्टा आ रहा है ना, एओर्टा ने जो रीनल आर्टरी बनाई है, इस रीनल आर्टरी के ज़रिए से जो ब्लड आया था, चूँकि रीनल आर्टरी की मैं बात कर रही हूँ तो मैं रेड कलर पकड़ लेती हूँ। इस रीनल आर्टरी के अंदर आपको पता है आपका वेस्ट मटेरियल है, जिसको यूरिया कहते हैं, ये सारा यूरिया है, वेस्ट मटेरियल है, ठीक है। तो इस वेस्ट मटेरियल को किडनी ने पकड़ लेना है और वो उसको ब्लड से रिमूव कर देना है, किडनी का ये काम है। ब्लड के अंदर एक तो वेस्ट मटेरियल यूरिया पकड़ लेना है किडनी ने, और किडनी ने देखना है कि इस बंदे के ब्लड के अंदर कोई एक्स्ट्रा पानी तो नहीं है। क्योंकि आपको पता है आपके ब्लड के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक प्लाज्मा होता है, एक ब्लड सेल्स होता है। इसलिए हर टॉपिक को पढ़ें, क्योंकि देखें ये दोनों टॉपिक आपस में इंटर रिलेटेड हो गए, सही हो गया, क्योंकि पूरी बॉडी आपस में मिलकर काम कर रही है।
ऐसा तो नहीं है ना मेरा किडनी ज़्यादा काम कर रही है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम अलग काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। किडनी के पास ब्लड आया, किडनी ने देखा कि ब्लड के अंदर क्या सिर्फ इतना ही पानी है और इतना ही साल्ट वगैरह है 1%, इससे ज़्यादा तो नहीं है। अगर ज़्यादा पानी या ज़्यादा साल्ट होंगे तो किडनी उनको भी निकाल लेगी ब्लड में से, और उनको भी ब्लड में से निकाल के पानी में डाल के यूरिन बना देगी, और यूरिन बना के बॉडी से बाहर निकाल देगी। तो ब्लड के अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं रहने देनी किडनी ने। किडनी को अल्लाह ताला ने ये काम दिया हुआ है। तो देखें किडनी कितनी फोकस्ड है अपने काम में, अपना काम कितने डेडिकेटेड वे में कर रही है। बस जो अल्लाह ताला ने काम दिया है 24 घंटे इसने 1 मिनट सांस नहीं लेना, बस वही काम करते रहना है। ठीक हो गया। तो क्या काम कि बॉडी के अंदर से वेस्ट मटेरियल को साफ़ करना, बॉडी के अंदर से वेस्ट मटेरियल को निकालना, ब्लड के अंदर से वेस्ट मटेरियल को निकालना, ब्लड को साफ़ करना। तो अगर आपको भी इसी तरीके से अगर आपके पेरेंट्स ने एक काम दिया है पढ़ाई का, तो आप भी सिर्फ पढ़ाई करें दिल लगा के। ठीक है, मतलब अगर आप अपने आप को देखें आपकी किडनी क्या कर रही हैं, जो अल्लाह ताला ने काम दिया बस वही कर रही हैं, ब्लड को फ़िल्टर कर रही हैं। एक काम, एक वक्त में एक काम, कोई दूसरा काम नहीं। लेकिन आप अपने आप को देखें कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपके हाथ में मोबाइल होता है, मोबाइल पे गेम्स खेल रही, साथ में गेम्स खेल रहे हैं, साथ में किसी को और मैसेजिंग वगैरह कर रहे हैं या कुछ और साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। आप 2 काम एक वक्त में कर रहे हैं। तो ये तो चीज़ नेचर हमें नहीं सिखाती ना। नेचर हमें ये सिखाती है कि एक टाइम में एक काम करें। किडनीज एक टाइम में एक काम कर रही हैं। बॉडी का कोई सेल देख लो, एक टाइम में सिर्फ एक काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक वक्त में, इसलिए तो आपको याद है चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था 9th क्लास में, लेबर ऑफ डिवीजन जो होती है वो इसी वजह से होती है कि हर कोई अपना अपना अच्छे तरीके से काम कर सके। एक को एक काम देंगे वो अच्छे तरीके से करेगा। सही हो गया। तो थोड़ा सा मैं आपको मोटिवेट कर देती हूँ, क्योंकि एक अच्छा टीचर वही होता है जो स्टूडेंट को थोड़ा मोटिवेट भी कर दे। ठीक हो गया। अब हम किडनी की दोबारा बात कर लेते हैं। किडनी ने क्या करना है, एक्स्ट्रा वाटर रिमूव करना है, एक्स्ट्रा साल्ट रिमूव करना है और नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करने हैं। ठीक है, आपके ब्लड में से, वही मैंने देखा, इसने ब्लड को चेक किया, क्या ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा वाटर तो नहीं है, एक्स्ट्रा साल्ट तो नहीं है ब्लड के अंदर, और नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया को कहते हैं। ठीक है, यूरिया को ही नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं। ये जो यूरिया हमने पूरा पिछले फर्स्ट लेक्चर में बनाया था, ठीक है, उसको भी इसने ब्लड से पकड़ना है और ब्लड से पकड़ के उसका यूरिन बना देना है। ब्लड से निकाला और निकाल के उसको थोड़ा सा पानी में घोल दिया, मिक्स कर दिया और उसका यूरिन बना दिया। ठीक हो गया। अब इस किडनी ने भी यूरिन बना दिया, हल्का सा इस किडनी ने भी थोड़ा थोड़ा यूरिन बना दिया, क्योंकि किडनी तो हमेशा काम कर रही है। तो ये यूरिन अब क्या होगा, हर किडनी में से, इस किडनी से भी, इस किडनी से भी एक ट्यूब निकलेगी। ये देखिए एक ट्यूब निकली। हर किडनी से तो एक ही ट्यूब निकल रही है ना, हर किडनी से तो एक ही ट्यूब निकल रही है। उस ट्यूब को यूरेटर कहते हैं। और वो यूरेटर क्या करेगी, उसने यूरिन को उठाना है और उठा के यूरिनरी ब्लैडर की तरफ ले जाना है। इस यूरेटर ने यूरिन को उठा के यूरिनरी ब्लैडर की तरफ ले आना है। यूरिनरी ब्लैडर ने क्या करना है, वक्ती तौर पर सिर्फ यूरिन को स्टोर करना है जब तक कि वो भर नहीं जाता। एक बार उसके भरने की देर है, ठीक है, फिर ये क्या करेगा, ब्रेन आपको सिग्नल भेजेगा और आप फिर फ़ौरन इस यूरिनेशन के लिए जाएंगे। यूरिथ्रा क्या है, वो छोटी सी ट्यूब है जिसने अब यूरिन को निकालना है फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ पे, फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, बॉडी से बाहर निकाल देना है। तो ये जो छोटी सी ट्यूब है इसको यूरिथ्रा कहते हैं। तो इस तरीके से आपकी किडनी ने यूरिन बनाया और बना के बॉडी से बाहर निकाल दिया। तो ये सारा आपका ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने ना हर एक को डिटेल में पढ़ना है हल्का हल्का। पहले किडनीज़ को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है, और फिर हम देखेंगे। मैंने आपको बताया किडनी खुद काम नहीं कर रही होती। किडनी ने छोटे छोटे अपने मजदूर रखे हुए हैं, छोटे छोटे वर्कर्स रखे हुए हैं जो किडनी के लिए काम करते हैं। ठीक है, वो देखेंगे। फिर हम उस वर्कर को डिटेल में पढ़ेंगे, बड़ा मज़े का प्रोसेस है। ठीक है, फिर देखेंगे वो वर्कर कैसे काम करता है, उसकी सारी फंक्शनिंग डिटेल में पढ़ेंगे। आसान है ये चैप्टर, कोई इतना लंबा भी नहीं है। ठीक हो गया, बहुत आसान है। चलिए हम किडनी से स्टार्ट करते हैं जी। स्टूडेंट, किडनीज़ क्या हैं? ये किडनीज़ जिनको उर्दू में गुर्दे कहते हैं, ये होती कहाँ पे हैं? ये आपके पेट में होती हैं। एब्डोमिनल कैविटी, पेट के अंदर जो खाली जगह है एब्डोमिनल कैविटी, वहाँ पे होती हैं। कहाँ पे होती हैं? पेट में। पेट में पीछे की तरफ होती हैं किडनीज़। ठीक है, मतलब अगर मेरा पूरा पेट है तो पेट में आगे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ। इसलिए जब गुर्दे की दर्द होती है ना तो पीछे की तरफ लोग हाथ रखते हैं। सही है, क्योंकि किडनीज़ हैं तो पेट में लेकिन पीछे की तरफ हैं। ठीक है। अच्छा, किडनीज़ क्या है? मेजर ऑर्गन्स है आपकी यूरिनरी सिस्टम का। यूरिनरी सिस्टम में मेजर ऑर्गन तो यही है, मेजर अहम काम तो यही कर रही है ना। यूरिन तो इन्होंने ही बनाना है, बाकियों ने तो यूरिन को बस उठा के आगे लेके जाना है या कुछ देर के लिए स्टोर कर लेना है या बॉडी से बाहर निकाल देना है। लेकिन यूरिन बनाने का काम तो किडनी का है। ठीक है, अब वो कहता है कैसे किडनी यूरिन बनाती है। किडनी के पास रीनल आर्टरी आ रही है, वही जो मैंने आपको बात समझाई, ये रेड वाली रीनल आर्टरी किडनी के पास आ रही है। ये रीनल आर्टरी ने क्या करना है, किडनी को ब्लड देना है। ठीक हो गया, लेकिन उस ब्लड के अंदर वो कहता है मेटाबॉलिक वेस्ट मौजूद है। मेटाबॉलिक वेस्ट को हमने डिटेल में चैप्टर इसके लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था। आपने लेक्चर नंबर 1 ज़रूर सुनना है। ठीक है, उसमें मैं आपको क्यों मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं, कैसे बनता है, डिटेल में पढ़ाया था आपको। ठीक है, और कैसे किडनी तक आया, डिटेल में पढ़ाया था आपको।
अच्छा, अब वो ये देखें, मैं अगर आपको दोबारा समझा दूँ, ये किडनी है, किडनी के पास रीनल आर्टरी आ रही है। इस रीनल आर्टरी के अंदर वो मेटाबॉलिक वेस्ट है जिसको यूरिया कहते हैं, वो यूरिया के मॉलिक्यूल्स, ये देखें पिंक पिंक वाले यूरिया के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो वो मेटाबॉलिक वेस्ट इसके पास मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा अगर उस शख्स ने ज़्यादा पानी पी लिया है तो एक्स्ट्रा वाटर भी होगा, या उसने नमक वगैरह ज़्यादा खा लिया, साल्ट ज़्यादा ले लिए हैं, ठीक है, तो एक्स्ट्रा साल्ट भी उसके ब्लड के अंदर होंगे। तो ये सारी चीज़ें उस ब्लड में से किडनी ने छीन लेनी है और छीन के उनको थोड़े से पानी में मिक्स करके उनका यूरिन बना देना है। सही हो गया। किडनी ने क्या करना है, ब्लड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उसको फिल्टर कर देना है, अलग कर देना है ब्लड से। सही हो गया। और फिर क्या करना है, उसको अलग करके एंड देन एक्सक्रीट देम, और उनको बॉडी से बाहर निकाल देना है। किस फॉर्म में निकाल देना है, यूरिन की फॉर्म में। सही हो गया। ये बात मैंने आपको डिटेल में पीछे समझाई, लेकिन मैं दोबारा आपको बता देती हूँ। ये मान लो मेरी खूबसूरत सी किडनी है, ठीक है। किडनी ने क्या करना है, रीनल आर्टरी आ रही है, इस रीनल आर्टरी के अंदर, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, साफ खून है, मतलब लेकिन इस रीनल आर्टरी के अंदर मेरे वेस्ट प्रोडक्ट भी मौजूद है, यूरिया मॉलिक्यूल, सारा यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट भी इसके अंदर मौजूद है। अब किडनी ने क्या करना है, ब्लड को फिल्टर करना है। इसने ब्लड को देखा, मान लो एक किडनी ऐनक लगा के बैठी हुई है, ठीक है, ऐनक लगा के अच्छे से इंस्पेक्शन कर रही है। भाई चलो भाई देखती हूँ अब मैं, वैसे तो किडनी के पास ऐनक नहीं होती, लेकिन मैं आपको वैसे ही इंटरेस्टिंग बनाने के लिए समझा रही हूँ कि इसने क्या किया। अच्छा भाई देखती हूँ ब्लड के अंदर क्या क्या मौजूद है। इसने देखा ब्लड के अंदर अच्छी चीज़ें भी हैं, ऑक्सीजन और ग्लूकोज भी है। तो क्यों, क्योंकि आर्टरी है, आर्टरी के पास ऑक्सीजन और ग्लूकोज होना चाहिए, क्योंकि किडनी सारी भी तो सेल से मिलके बनी हुई है ना। तो किडनी के जो सेल्स हैं उन सेल्स को ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए, तो वो भी रीनल आर्टरी देगी। और दूसरा, रीनल आर्टरी के अंदर वेस्ट मटीरियल है, एक अच्छी चीज़ है, एक बुरी चीज़ है। बुरी चीज़ यूरिया है, ठीक है, ये यूरिया मॉलिक्यूल या एक्स्ट्रा पानी जो आपने ज़्यादा पी लिया था, या एक्स्ट्रा साल्ट, वो चीज़ें मौजूद हैं। अब किडनी ने क्या करना है, अच्छा भाई ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा चीज़ें ना, फालतू चीज़ें, वो निकाल लेनी है। मान लो ये फालतू चीज़ है, इसको निकाल लिया, ठीक हो गया, ठीक। और मान लो इस बंदे ने ज़्यादा नमक खाया हुआ था, साल्ट ज़्यादा लिया हुआ था, तो मान लो ये साल्ट के मॉलिक्यूल हैं, तो वो भी इसने ज़्यादा निकाल लिए ब्लड के अंदर से, और इनको थोड़े से पानी में मिक्स करके, थोड़े से पानी में घोल के इनका यूरिन बना दिया। तो इस तरीके से किडनी ने काम करना है। सही हो गया। तो वही बात उसने लिखी हुई है कि किडनी ने क्या करना है, ब्लड के अंदर से जो वेस्ट मटेरियल है उसको फिल्टर करना है, करके उनको फिर यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल देना है, उनको एक्सक्रीट कर देना है, उन वेस्ट मटीरियल को इन द फॉर्म ऑफ यूरिन की फॉर्म में किडनी ये करती है। अब किडनी की शक्ल कैसी होती है, बीन शेप्ड ऑर्गन। मैंने भी आपको बताया ऐसे बीन बिल्कुल ऐसा होता है। कभी घर में फलियाँ पके ना, आपने अपनी मामा से कहना मुझे दिखाएं, ठीक है। तो सेम टू सेम किडनी बीन शेप्ड ऑर्गन है। सही है। और किडनी की दो साइड्स होती हैं, कन्वेक्स साइड, कनकेव साइड। मैंने आपको बताया था कन्वेक्स साइड क्या होती है, कनकेव साइड क्या होती है। याद करें कहाँ पे बताया था मैंने आपको, जब हम रेड ब्लड सेल पढ़ रहे थे, याद है। रेड ब्लड सेल की ऐसी शक्ल होती है, तो मैंने कहा था कन्वेक्स साइड वो होती है जो उभरी हुई होती है, कनकेव साइड वो होती है जो अंदर गई होती है। तो मैंने कहा था रेड ब्लड सेल की ये भी कनकेव है, ये भी कनकेव है, क्योंकि दोनों अंदर गई हुई हैं। तो हमने रेड ब्लड सेल को कहा था बाई कनकेव डिस्क्स, ऐसे ही था ना। तो किडनी देखिए, आप मुझे बताएं, किडनी की ये वाली उभरी हुई सरफेस है ना, उभरी हुई है, तो ये वाली कौन सी साइड है, कन्वेक्स साइड है, ठीक। और ये देखें, ये अंदर की तरफ गई हुई है, अंदर की तरफ जो गई हुई है उसको क्या कहते हैं, कनकेव। इस तरह अंदर की तरफ गई हुई है, ये भी अंदर की तरफ गई हुई है, तो इसको कनकेव कहते हैं। ठीक हो गया। कन्वेक्स उभरी हुई, कनकेव अंदर की तरफ गई हुई। तो किडनी की एक कनकेव साइड है, एक कन्वेक्स साइड है। ये देखें, ये कनकेव साइड है अंदर की तरफ गई हुई, और ये कन्वेक्स साइड है उभरी हुई। सही है, लिख दूं मैं अगर यहाँ पे आपकी आसानी के लिए, ये किडनी की कन्वेक्स साइड है उभरी हुई, और ये किडनी की अंदर की तरफ गई हुई है, तो कनकेव साइड है। ये बात आपने, सॉरी नज़र नहीं आ रहा, ये बात आपने याद रखनी है। क्या, देखें ये वाली जो है वो कन्वेक्स साइड है उभरी हुई, और ये अंदर की तरफ गई हुई है, कनकेव साइड है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि किडनी कहाँ पे मौजूद है, आपके पेट के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर मौजूद है, पेट में पीछे की तरफ। सही है, बिलो द डायफ्राम, किडनी के ऊपर बिल्कुल डायफ्राम होता है। सही हो गया। तो किडनी जो है बिलो द डायफ्राम, ऐसे करके यहाँ पे ना एक वही मोटो सा ऑर्गन होगा, याद है आपको, मोटो सा मस्कुलर शेप्ड ऑर्गन जो आपकी चेस्ट कैविटी को और आपकी एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है। तो ये वही डायफ्राम है। इसको चैप्टर 2 में हमने बड़ा डिटेल में पढ़ा था। सही है। तो डायफ्राम के बिल्कुल नीचे किडनी होती है, डायफ्राम के बिल्कुल नीचे किडनी है, ऑन द साइड्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम के साइड्स पे है। मैंने आपको बताया कि जो किडनी है ना आपके पीछे की तरफ मौजूद है, पीछे की तरफ। ठीक है। तो पीछे की तरफ अगर आप अपने किसी बहन भाई को अपने आगे खड़ा करें, तो अगर ये मान लो आपकी बॉडी ऐसे करके, ये साइड पोस्चर में बना रही हूँ और आप ऐसे करके खड़े हुए हैं,
ठीक है। ऐसे करके मान लो आप ऐसे करके खड़े हुए हैं, ये आपका साइड पोस्चर है, ठीक है। तो पीछे की तरफ ना आपके ऐसे करके आप अपने बहन भाई के महसूस करेंगे हाथ लगा के, तो ऐसे ना छोटी छोटी सी बोन्स आपको महसूस होंगी हाथ लगा के। तो वो जो छोटी छोटी बोन्स है ना उनको वर्टिब्रा कहते हैं, ठीक है, ऐसे करके। और ये छोटी छोटी बोन्स वर्टिब्रा, इन सब को मिला के वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। ये शायद आपका आगे स्केलेटल सिस्टम है, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे इस वर्टिब्रल कॉलम को, ठीक हो गया। तो मैंने आपको बताया किडनी पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ ही आपके वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। पीछे की तरफ किडनीज हैं पेट में, और पीछे की तरफ ही आपके वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं। तो किडनी जो है ना वो वर्टिब्रल कॉलम, दरमियान में वर्टिब्रल कॉलम होती हैं, रीढ़ की हड्डी ना बिल्कुल दरमियान में ऐसे करके सीधी जा रही होती है। तो किडनीज जो है ना वो कहाँ पे मौजूद हैं, ऑन आइदर साइड ऑन द साइड्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के साइड पे। तो ऐसे करके वर्टिब्रल कॉलम जा रहा होगा सारा, ठीक है, और उसके साइड्स पे किडनी है, एक साइड पे एक किडनी, दूसरी साइड पे दूसरी किडनी है, ठीक हो गया। अब वो कहता है किडनी, हर किडनी की जो कनकेव साइड है, जो अंदर वाली साइड है, खुद ही बताएं मुझे, मैंने आपको बताया यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम है, मैं आपको बना भी देती हूँ, यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम ऐसे करके वर्टिब्रल कॉलम की छोटी छोटी वर्टिब्री ऐसे करके जारी होती हैं, ठीक हो गया, ऐसे करके। तो आप खुद ही मुझे बताएं किडनी की कौन सी साइड जो है कन्वेक्स साइड फेस कर रही है वर्टिब्रल कॉलम को, या कनकेव साइड फेस कर रही है। ये वाली साइड फेस कर रही है ना वर्टिब्रल कॉलम को, तो ये कौन सी साइड है, कनकेव साइड है। तो वही वो बात कह रहा है कि जो कनकेव साइड है हर किडनी की, वो टुवार्ड द वर्टिब्रल कॉलम, वो वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होती है। हर किडनी की कनकेव साइड वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होती है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि दो किडनीज है हमारी, लेफ्ट किडनी राइट किडनी, ऐसे ही है ना, ये वाली मेरी लेफ्ट किडनी है और ये वाली राइट किडनी है। राइट किडनी ना थोड़ी सी नीचे गई होती है लीवर की वजह से, यहाँ पे राइट साइड पे लीवर आ जाता है ना, पेट में यहीं पे राइट साइड पे लीवर आ जाएगा, तो लीवर की वजह से ये वाली किडनी थोड़ी सी नीचे की तरफ गई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कुछ लीवर वगैरह ऐसा नहीं है ना लेफ़्ट साइड पे, तो इसलिए लेफ़्ट किडनी थोड़ी ऊपर की तरफ होती है, राइट किडनी थोड़ी नीचे की तरफ होती है। तो वही वो बात कह रहा है कि लेफ़्ट किडनी लिटिल हायर, थोड़ी सी ऊपर की तरफ है राइट की निस्बत। किडनीज़ का कैसा कलर होता है, डार्क रेड। इंपॉर्टेंट बात है, आपने याद रखना है, किडनीज़ का कैसा कलर है, डार्क रेड। रेड कलर से ही मैं आपको कर देती हूँ। अच्छा, हर किडनी जो है इसकी लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर लंबी है, 5 सेंटीमीटर वाइड है, 4 सेंटीमीटर थिक है। इसका क्या मतलब है जी स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे अपनी खूबसूरत सी किडनी बना लें ऐसे करके किडनी, ठीक है, तो इस किडनी की जो लेंथ है, ये वाली सारी लेंथ होती है, ये वाली, तो लेंथ कितनी बताई हुई है बुक में, 10 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। और जो ये वाली किडनी की विड्थ होती है, ये वाली, ठीक हो गया। तो जो किडनी की विड्थ है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर बताई हुई है आपकी बुक के अंदर, ठीक हो गया। और थिकनेस जो किडनी होगी, कुछ इसकी मोटाई भी तो होगी ना ऐसे करके, तो जो किडनी की थिकनेस है ये वाली, वो 4 सेंटीमीटर होती है, सही हो गया। तो ये जो किडनी की थिकनेस है, थोड़ी मोटाई भी तो किडनी की होगी ना, तो ये किडनी की थिकनेस जो है ये 4 सेंटीमीटर होती है। तो वही बात उसने लिखी हुई है, इस तरह आपने याद करना है, 4, 5 और 5 का डबल 10, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर थिकनेस, 5 सेंटीमीटर विड्थ और 10 सेंटीमीटर लेंथ उसकी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। एक MCQ आ सकता है, एक कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। अब किडनी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, किडनी का कैसा होता है स्ट्रक्चर। मतलब ऊपर से तो किडनी ऐसी है, लेकिन जब मैंने किडनी को काटा, ठीक है, मतलब तो किडनी मुझे ऐसे, ये किडनी थी और मैंने किडनी को काटा, तो काट के मुझे किडनी कैसी अंदर से नज़र आएगी, अंदर से मुझे किडनी कैसे देखने को मिलेगी, तो अंदर से किडनी की शक्ल देख लेते हैं। अच्छा, अब किडनी जो है ना, ये देखें उन्होंने अंदर से किडनी की शक्ल दिखाई हुई है, ऐसी होती किडनी, सही हो गया जी स्टूडेंट्स। ये ना उन्होंने ऐसे किया हुआ है कि किडनी को दरमियान से 2 टुकड़ों में काट दिया है, ठीक है। तो ऐसा करके दरमियान से काटा है, तो आधा पार्ट उसने साइड पे रख दिया और आधा पार्ट अंदर से ऐसे करके दिखाया हुआ है कि अंदर से आपको किडनी ऐसी नज़र आएगी। अब कैसी अंदर से होगी मैं आपको थोड़ी यहाँ पे आसान डायग्राम में बना के दिखा दूँ। मैंने आपको बताया ये किडनी की शेप है, ऐसे करके ना किडनी बीन शेप्ड है, ठीक हो गया। तो इस बीन शेप्ड में किडनी का जो सबसे पहले ना, किडनी एक बड़ा सेंसिटिव सा ऑर्गन है, ऐसे ही है ना, अल्लाह ताला ने हर ऑर्गन को प्रोटेक्टिव कवरिंग दी है। हमने लीवर की तो नहीं बुक में पढ़ी आपके, लेकिन लीवर की भी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, ठीक है। हार्ट की भी प्रोटेक्टिव कवरिंग थी जिसको पेरिकार्डियम कहा था हमने, सही हो गया। लंग्स की भी प्रोटेक्टिव कवरिंग थी जिसको प्लूरा कहा था, याद है। तो इसी तरीके से किडनी की भी, वरना किडनी तो नाराज़ हो जाएगी कि किडनी को प्रोटेक्टिव कवरिंग ना दी, तो किडनी को भी प्रोटेक्टिव कवरिंग दे देते हैं। इसको हमने क्यों नाराज़ करना, इतना तो हमारे लिए ये काम कर रही है, ठीक है। बेचारी दिन रात एक करके पूरी दिलो जान से हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से फिल्टर कर रही है। ये किडनी की प्रोटेक्टिव कवरिंग है, इसको कहते हैं फाइब्रस कैप्सूल। ये एक्चुअली फाइबर से मिलके बनी होती है, लेकिन इसको ना आपके बुक में रीनल कैप्सूल कहा हुआ है, तो हम इसको रीनल कैप्सूल ही कहेंगे। रीनल का लफ्ज़ होता है किडनी के लिए हमेशा, याद है, रीनल आर्टरी जो किडनी की तरफ आ रही है, तो रीनल कैप्सूल जो किडनी का कैप्सूल है। कैप्सूल क्या होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग को कैप्सूल कहते हैं, सही है। तो ये सारी किडनी की प्रोटेक्टिव कवरिंग है जिसको हमने रीनल कैप्सूल कहना है। अब क्या होता है कि किडनी जो होती है ना, इसका एक आउटर पोर्शन होता है, एक इनर पोर्शन होता है, ठीक हो गया। तो ये वाला सपोज कर लो सारा आउटर पोर्शन है किडनी का,
ये वाला सारा बाहर वाला पोर्शन है, ये वाला सारा अंदर वाला पोर्शन होगा, ऐसे ही होगा ना, ये बाहर वाला ये अंदर वाला। तो जो बाहर वाला पोर्शन होता है उसको कहते हैं कोर्टेक्स, ठीक है, बाहर वाले पोर्शन को कोर्टेक्स कहते हैं। और चूँकि किडनी का कोर्टेक्स है तो उसको हम रीनल कोर्टेक्स कह देते हैं, हर एक के साथ रीनल रीनल लफ्ज़ लगा देंगे, ठीक हो गया। तो अंदर पोर्शन, जो अंदर वाला पोर्शन है इसको कहते हैं मेडुला, ठीक है। जो अंदर वाला पोर्शन, ये जो सारा अंदर वाला पोर्शन है सारा, इस सारे पोर्शन को कहते हैं रीनल मेडुला। रीनल मतलब किडनी का, मेडुला मतलब अंदर वाला पोर्शन, ठीक हो गया। अभी जो अंदर वाला पोर्शन है ना, मेडुला पोर्शन है, इस मेडुला पोर्शन के अंदर बिल्कुल कोन जैसे कोन नहीं होती, कोन जो आप खाते हैं ऐसी कोन होती है ना, तो कोन शेप्ड एरियाज़ होते हैं, मतलब ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके ये कोन शेप्ड एरियाज़ होते हैं। ये कहाँ पे मौजूद है? रीनल मेडुला के अंदर मौजूद है, कोर्टेक्स के अंदर नहीं है, सिर्फ मेडुला के अंदर मौजूद हैं। ये जो कोन शेप्ड एरियाज़ हैं, इस एक कोन को हम कहते हैं रीनल किडनी का पिरामिड, ठीक है। पिरामिड स्ट्रक्चर ना इजिप्ट में मिलेंगे आपको, आप जाते हैं, जो लोग इजिप्ट जाते हैं, इजिप्ट मिस्र एक मुल्क है, ठीक है, वहाँ पे ना ऐसे बड़े बड़े पिरामिड शेप स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। कभी आप यूट्यूब से निकाल के देख लें तो उसी तरीके से इनकी शक्ल होती है, इसलिए इनको रीनल पिरामिड कह देते हैं, ठीक हो गया। समझ आ रही है आपको? तो मुझे आप खुद ही बताएं, जो बाहर वाला पोर्शन है कोर्टेक्स, अंदर वाला पोर्शन मेडुला के अंदर कोन शेप्ड एरियाज़ होते हैं जिनको रीनल पिरामिड कहते हैं। ये एक पिरामिड, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो एक किडनी के अंदर तकरीबन 5, 6, 7 इतने पिरामिड्स होंगे, रीनल पिरामिड्स होंगे, ठीक है। ये देखें आपकी बुक में भी इस तरीके से बना हुआ है, बुक से पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। ये देखें, ये उन्होंने कहा है सबसे बाहर की तरफ किडनी की प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ये बाहर वाली ब्लैक वाली जिसको कैप्सूल कह दिया है, ठीक। उसके बाद उन्होंने कहा सब, ये देखें बाहर वाला पोर्शन है, ये बाहर वाला पोर्शन है, इसको उन्होंने किडनी का कोर्टेक्स कह दिया है, ठीक। उसके बाद अंदर वाला पोर्शन जो है ना, उसको रीनल मेडुला का, ये अंदर वाला सारा पोर्शन है, अंदर वाला सारा पोर्शन, ठीक। और रीनल मेडुला के अंदर ये देखें, ये वाले जो कोन शेप्ड एरियाज़ हैं, सही आपको नज़र नहीं आ रहे लेकिन मैंने जैसे बनाए वैसे ही होते हैं, इनको कहते हैं रीनल पिरामिड्स, किडनी के पिरामिड हैं, सही हो गया। अब आपको पता है किडनी के अंदर रीनल आर्टरी आ रही है, रीनल आर्टरी किडनी के अंदर आएगी कि रीनल आर्टरी है तो आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होगा, और दूसरा इसके अंदर एक अच्छी चीज़ थी और एक बुरी चीज़ भी थी, याद है, यूरिया भी इस रीनल आर्टरी के अंदर होगा, ठीक। और इस आर्टरी ने आना है, आके किडनी को कहना है, किडनी मेरे अंदर जो वेस्ट मटेरियल है, यूरिया है, वो भी निकाल लो, और मेरे अंदर जो ऑक्सीजन है, चूँकि मैं एक आर्टरी हूँ, मेरे अंदर ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, वो भी मुझसे ले लो, क्योंकि तुम भी सेल से मिलकर बनी हुई हो, तुम्हारे सेल को ऑक्सीजन चाहिए होगा, ग्लूकोज चाहिए होगा, तो वो तुम मुझसे ले लो, तो इसकी सेल्स उस ऑक्सीजन और ग्लूकोज को इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक हो गया। अब जब इस्तेमाल कर लेंगे तो सेल्स ने जो वेस्ट प्रोडक्ट थी और जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो भी उस ब्लड में डाल देना है, तो उस ब्लड को फिर रीनल वेन कहते हैं। तो ये देखिए किडनी से रीनल वेन बाहर निकल रही है, ठीक हो गया। अब होता क्या है अहम चीज़ देखें, जो रीनल पिरामिड्स होते हैं ना, ये रीनल पिरामिड्स, ये ना इन्हीं के अंदर यूरिन बनना है, ठीक है। इन पिरामिड्स के अंदर छोटी छोटी से मजदूर हैं, यहाँ पे छोटे मजदूर लगे हुए हैं ऐसे करके, ये ऐसे करके मजदूर हैं, ठीक हो गया। ये कितने मजदूर, मैंने आपको बताया एक किडनी में मोर देन 1 मिलियन, 1 मिलियन से ज़्यादा, 10 लाख से ज़्यादा, मैं तो उतने बना ही नहीं पा रही, मैं तो 100 नहीं बना पा रही, तो खुद ही सोचें, ये इस तरह तो नज़र नहीं आते होंगे, तो माइक्रोस्कोप से नज़र आते होंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा आपने एक छोटी सी किडनी में फ़िट करने हैं, तो वो ज़रूर माइक्रोस्कोप से नज़र आते होंगे, वो इतने छोटे होंगे, ठीक है। तो इसलिए वो जो एक मज़दूर है, मतलब एक वर्कर है किडनी के अंदर, ये ऐसे करके, तो ये जो एक वर्कर है, इस वर्कर को कहते हैं नेफ्रॉन, ये आगे हमने डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। नेफ्रॉन, एक वर्कर का नाम नेफ्रॉन है। तो इस तरह करके सारी छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ कह लो लगी हुई हैं जो यूरिन प्रोड्यूस करती हैं, या छोटे छोटे वर्कर्स हैं, मजदूर हैं छोटे छोटे से, जो यूरिन बनाते हैं हमारे लिए, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था किडनी ने वर्कर्स रखे हुए हैं यूरिन बनाने के लिए, ठीक हो गया। क्या भाई लाइफस्टाइल है किडनी का, वर्कर्स रखे हुए हैं उसने काम करने के लिए ना इतने ज़्यादा, लेकिन ऐसी है कि वर्कर्स बेचारे दिन रात काम करते हैं किडनी के लिए, 24/7 उन्होंने काम करना है, ठीक हो गया, दिन रात एक करके, ठीक। उसके बाद क्या है, ये नेफ्रॉन्स हमारे, मैंने आपको बता दिया नेफ्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पे यूरिन बनना है, यहाँ से इन सारे नेफ्रॉन्स ने यूरिन बनाना है, कैसे बनाना है आगे हमने डिटेल में पढ़ना है, ठीक हो गया। अच्छा, ये सारा मान लो यूरिन बन के बाहर आ गया। अब जब यूरिन बन के बाहर आएगा ना, तो बाहर छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, उन छोटी छोटी ट्यूब्स को कहते हैं, ये ऐसे करके यहाँ पे छोटी ट्यूब होगी, यहाँ पे छोटी ट्यूब होगी, छोटी ट्यूब, छोटी ट्यूब, छोटी ट्यूब, इन छोटी छोटी ट्यूब से यूरिन निकल के बाहर आ रहा है। इन छोटी छोटी ट्यूब्स को कहते हैं माइनर कैलिक्स, ठीक। फिर ये छोटी छोटी ट्यूब्स मिलकर बड़ी ट्यूब बना देती हैं, इस बड़ी ट्यूब को कहते हैं मेजर कैलिक्स। ये देखिए बुक में बना हुआ है आपका, ये आपने गौर से देखना है अपने इस डायग्राम को,
मैं अपने से कुछ नहीं बता रही। ये देखें, ये वाला जो है ना, ये छोटी छोटी ट्यूब्स, ये जो निकल रही हैं अभी, ठीक है, ये माइनर कैलिक्स हैं। फिर ये थोड़ी सी आगे जाके बड़ी होकर ये जो बनता है ना, इसको मेजर कैलिक्स कहते हैं। फिर उससे आगे, मेजर कैलिक्स से आगे जो पार्ट आएगा ना, ठीक है वो मेजर कैलिक्स से आगे वाला बस पार्ट, उसको कहते हैं रीनल पेल्विस, ठीक है, रीनल पेल्विस। इन सारे पार्ट के अंदर यूरिन आ रहा है, वो यूरिन जो कि इन पायरामिड्स के अंदर वो जो हमारे वर्कर्स बैठे हुए हैं, नेफ्रॉन्स बैठे हुए हैं, उन्होंने बनाना है। एक जो वर्कर होता है नेफ्रॉन, उसकी ये शक्ल होती है, इतना माइक्रो हमने इस डिटेल में पढ़ लिया है। देख लो, छोटू सा वर्कर है जो माइक्रोस्कोप से नज़र आता है, और उस वर्कर की डिटेल ये है, ये वो वर्कर है, ठीक है, ये वो फैक्ट्री है जिसने मेरे लिए यूरिन बनाना है, और इसको हमने डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ना है। बहुत मज़े का प्रोसीजर है, ये प्रोसेस है सारा, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है कि ये यूरिन सबसे पहले छोटी छोटी ट्यूब्स में आना है, ये, ठीक है, इन ट्यूब्स को माइनर कैलिक्स कहते हैं। उसके बाद थोड़ी सी बड़ी ट्यूब में आ जाना है जिसको मेजर कैलिक्स कहते हैं। उसके बाद एक और मज़ीद आगे ट्यूब है, मज़ीद आगे खाली जगह है, ठीक है, उस खाली जगह, ट्यूब नहीं है, खाली जगह है, उस खाली जगह को रीनल पेल्विस कहते हैं। उस रीनल पेल्विस के अंदर अब यूरिन आ जाना है। अब मज़ीद आगे जब यूरिन ने बाहर निकलना है, और जब वो किडनी से बाहर आ जाएगा, सही है, अब यही यूरिन जब किडनी से बाहर आएगा ना, तो जिस ट्यूब के ज़रिए से आएगा उस ट्यूब को यूरेटर कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये बात उसने लिखी हुई है। पहले रीनल पेल्विस ने जैसे ही किडनी से बाहर निकलना है तो उसको हम यूरेटर का नाम दे देंगे, बस नाम बदल गया, ठीक है, उसको यूरेटर का नाम दे देंगे। और उस यूरेटर ने अब यूरिन को उठा के कहाँ पे ले आ रहा है, यही वाला यूरेटर है, ये वाला यूरेटर है। इस यूरेटर ने फिर उस यूरिन को उठा के यूरिनरी ब्लैडर की तरफ ले आना है, सही हो गया। तो ये ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये माइनर कैलिक्स बनती हैं, मेजर कैलिक्स बनती हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन चूँकि डायग्राम दिखाई हुई थी तो इसलिए मैंने डायग्राम में आपको दिखा दिया। लेकिन ये बात आपने ज़रूर याद रखनी है, यहाँ पे रीनल पेल्विस है, ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह को रीनल पेल्विस कहते हैं। इस खाली जगह के अंदर सारा यूरिन जमा होना है, इसका भी सारा यूरिन इस खाली जगह के अंदर जमा होना है। इसको रीनल पेल्विस कहते हैं, ठीक हो गया। अब इस पेल्विस से आगे जब किडनी से बाहर यूरिन निकलना है, नहीं किडनी से बाहर निकल रहा है, तो जब इस यूरिन ने किडनी से जैसे बाहर निकला, उस जिस ट्यूब के अंदर निकला उस ट्यूब को मैंने यूरेटर कह दिया। तो अब इंटरनल स्ट्रक्चर बुक से पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं कि इंटरनली एक किडनी के 2 रीजन्स होते हैं। किडनी का आउटर रीजन, उसको रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, बाई वाला रीजन, जो अंदर वाला रीजन होता है इसको रीनल मेडुला कहते हैं, वही जो मैंने आपको समझाया। अच्छा, अब रीनल मेडुला के अंदर मैंने आपको बताया था, ये जो अंदर वाला पार्ट था उसके अंदर कोन शेप्ड एरियाज थे, है ना, रीनल मेडुला के अंदर, और हर कोन शेप्ड एरिया को हमने रीनल पायरामिड कहा था। ऐसे ही था ना, कोन शेप्ड एरियाज थे, हर कोन शेप्ड एरिया को मैंने रीनल इसका नाम रीनल पायरामिड, ये रीनल पायरामिड, हर कोन शेप्ड एरिया जो है रीनल पायरामिड है। अब क्या होता है, हर रीनल पायरामिड की एक बेस होती है, एक टिप होती है, मुश्किल ही नहीं है, ये खुद ही मुझे बताएं। अगर ये एक रीनल पायरामिड है, ये वाला, ठीक, तो ये इसकी क्या होगी, बेस होगी, ठीक हो गया, और ये वाली इसकी टिप होगी, ठीक। तो जो बेस होती है रीनल पायरामिड की, वो किसकी तरफ है मुझे बताएं, वो रीनल कॉर्टेक्स की तरफ है ना। ये वाला जो ये सारा पार्ट रीनल कॉर्टेक्स था, ये वाला सारा पार्ट। तो जो हर रीनल पायरामिड है उसकी जो बेस होती है वो किसको फेस कर रही होती है, वो रीनल कॉर्टेक्स को फेस कर रही होती है। जबकि हर रीनल पायरामिड की ये टिप है, यानी कि अगर इस तरह करके बनाया हुआ है ना, इस तरह करके, तो ये बेस है, ये टिप है, ठीक है। तो ये जो टिप होती है वो ओपन हो रही होती है, कहाँ पे, एक खाली जगह में। उस खाली जगह को, उस कैविटी को रीनल पेल्विस कहते हैं, ऐसे ही है ना। तो वही कह रहा है कि हर पायरामिड की जो बेस होती है वो रीनल कॉर्टेक्स की को फेस कर रही होती है, जबकि उसकी जो टिप होती है, जबकि उसकी जो टिप होती है वो टिप एक कैविटी में ओपन हो रही होती है। उस खाली जगह के अंदर सारा यूरिन आके जमा होना है, ठीक हो गया। पहले उस यूरिन को सारा जमा किया जाएगा, फिर वो आगे जाएगा ना, तो ठीक है, उस कैविटी को हम रीनल पेल्विस कहते हैं। ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह को रीनल पेल्विस कहा जाएगा, ठीक हो गया। रीनल पेल्विस जैसे रीनल पेल्विस ने किडनी से बाहर आना है, तो इस रीनल पेल्विस का नाम नाम बदल गया, नाम यूरेटर हो गया, ठीक हो गया। जैसे ही इट एक्सटेंड टू आउटसाइड द किडनी, जैसे इसने किडनी से बाहर आना है, एंड फॉर्म द यूरेटर, स्क्रीन, अच्छा, जैसे ही इसने किडनी से बाहर आना है और इसने एक यूरेटर बना देना है। अब वो यूरेटर जो है वो ट्यूब है, उस ट्यूब ने इस यूरिन को लेकर जाना है यूरिनरी ब्लैडर तक। अब हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी, बहुत मज़े का ये प्रोसेस है, बहुत मज़े का, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।